तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? मुझे लगता है कि कोई एक वर्ड मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। हाँ, इसे एक वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसे डिस्क्राइब करने के लिए वो सारे वर्ड लगते हैं जिनको हम अभी गालियाँ कहते हैं। पूरा इंटरनेट तीर्थराज परसाना के पीछे पड़ा हुआ है। मेरे दिल का ना भाई कर दिया इस औरत ने। द अकाउंट दैट यू सी राइट नाउ, इट्स माय 4th इंस्टाग्राम अकाउंट। दिस इज माय 4th अकाउंट। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स की वजह से मेरे बहुत सारे अकाउंट्स। आई एम रावण एंड आई हैव टेकन आउट माय हार्ट एंड आई हैव बरीड इट। तो आज हम बात करेंगे लूसीफर को इनोसेंट और अपना कंटेंट बनाने वाले तीर्थ परसाना के बारे में। अब बहुत सारे लोग ना, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी ये चीज नोट मेरे पास था, फिलहाल मेरे पास नहीं है। मैंने नोट दिखाया था और लोग बोले थे कि ये तो ऑल सीइंग आई है, ये इल्यूमिनाटी है ही नहीं। वो जो ऑल सीइंग आई है ना, उसके नीचे रोमन नंबर में 1776 लिखा है। गो सर्च ऑन गूगल कि जर्मनी में 1776 में क्या फॉर्म हुआ था। तीर्थ परसाना ने एक बुक लिखी जिसका नाम है लूसीफर वॉज इनोसेंट, जिसके रिव्यूज बुक से भी ज्यादा नेगेटिव हैं। हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी थी, मगर ये सबक तूने कहां से पढ़ लिया मेरे भाई? मैं ये तो जान गया था कि तू बदल गया है, मगर तू इतना बदल गया है, इस बात का एहसास मुझे आज हुआ है। आ जाएगा। मैं सच था, मेरे को मालूम था कि मैं क्या था, लेकिन लाई ट्रैवल्स लाइक दिस। आधे घंटे में स्कूल को मालूम पड़ा ना, उसके अगले दिन पूरे शहर को मालूम पड़ गया था। पूरे शहर अब जानता है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ जिसके 7 व्यूज आते हैं। मैं एक लवर हूँ जिसको चीट कर दिया गया और अब मेरे को स्कूल से भी निकाल रहा है और अब मेरा बाप को बुलाया गया है। तीर्थ परसाना खुद को ऑथर और राइटर्स भी कहते हैं, लेकिन रील्स फैजू के साथ बनाता है बिना एक डायलॉग के। तीर्थ परसाना की रील्स भी उसकी बुक्स की तरह ही होती हैं, इलॉजिकल। 5वें साल में मेरा सब कुछ चलना चालू हुआ। 3 अकाउंट गए 1 लाख पे मेरे, एक के बाद एक। दिस द अकाउंट दैट यू सी राइट नाउ, इट्स माय 4th इंस्टाग्राम अकाउंट। दिस इज माय 4th अकाउंट। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स की वजह से मेरे बहुत सारे अकाउंट्स, मास रिपोर्टिंग की वजह से, आई डोंट नो व्हाई, बट द वर्ल्ड हेट्स मी एंड आई एम फाइन विद इट। आई डोंट गिव अ। और अब इंस्टाग्राम में 4थी बार और यूट्यूब पर डायरेक्ट बैन करने के बाद रुकेगा ये। तीर्थ परसाना को लगता है कि वो बहुत फनी कंटेंट बनाता है। हाँ, फनी तो है तीर्थ की शक्ल। एंड इट विल बी, तुमको मालूम, मैं ना, मेरे जितने भी फैन पेजेस है ना, मैंने सबको ब्लॉक करके रखा है। क्यों? इसने अपने फैन पेजेस को ब्लॉक करके रखा है और इसके घर वालों ने इसे ब्लॉक करके रखा है घर आने से। ताकि मेरा एक पार्ट तो सॉर्ट हो गया है लाइफ का, व्हिच इज लव। मेरी लाइफ ऐसी रही है कि जो भी चीज मैं करने गया ना, छोटी से छोटी चीज, नॉर्मल से नॉर्मल चीज, मेरे को सबसे पहले ऊपर वाले ने थप्पड़ मारा। हाँ, इसे थप्पड़ मारना तो बनता है, लेकिन 2। I was the highest mother in that entire classroom, in that entire building, in that entire campus, the entire SVKM campus. मेरे जैसा कोई पहले घुसा नहीं था। लोग पास आउट होने के बाद 0.02% लोग फेमस होते हैं, वो भी नेपोटिज्म, उसमें 0.01%। मैं पहला था कि जो घुसा फेमस था, क्योंकि मैं एक चीज दिमाग में लेके घुसा था कि मैं 1 लाख फॉलोवर लेके तो घुसूंगा, बट अच्छा, तब तक यू वर अ कंटेंट क्रिएटर आई ऑलरेडी। वाज फेमस। हाँ, तीर्थ फेमस तो है। इसके यूट्यूब पर 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन तीर्थ के रियल फॉलोअर्स उतने ही हैं जितने उसके इंस्टाग्राम पर लाइव वॉचिंग 600। लोगों को लगता था कि आई एम सम गाय फ्रॉम UAE, माय कंटेंट वाज नॉट इंडियन, ठीक है। हाँ, तीर्थ का इंडियन कंटेंट नहीं है क्योंकि उसका तो कॉपीड कंटेंट है। एक इंडियन ऑथर का क्या हालत है ना इंडिया में, तुम लोग को समझाता हूँ। एक ऑथर को 7% देते ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड। अब तुम लोग कैलकुलेट करो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल दो, शिपिंग कॉस्ट निकाल दो, प्लेटफॉर्म कॉस्ट भी निकाल दो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका 7% जाता है एक इंडियन ऑथर। इधर ये ऑथर्स की बात कर रहा है, मतलब पहली बार कोई छपरी ऑथर्स के बारे में बोल रहा है। और वो बुक में हर रिलीजन जो कहना चाहता है वो लिखा हुआ है। स्क्रिप्चर्स है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स फ्रॉम संस्कृत उपनिषद, फ्रॉम कुरान, फ्रॉम बाइबल। मतलब जैसे इसकी वीडियोस कॉपीड होती है वैसे ही बुक भी कॉपीड है।
तो तुम लोग पर्सनल चले ही गए हो ना, तो मेरी बात सुन, मेरे को तेरी तरह मामार्थ का मुंह में लेके पैसे नहीं कमाने पड़ते। मेरा पैसा किधर से आता है मालूम? तू कमाता है INR में, मेरा पैसा आता है इधर से। हाँ, और ये स्टेक का मुंह में लेके पैसे कमाता है। तो गाइज रिसेंटली इंटरनेट पे हाईली कंट्रोवर्शियल किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है लूसीफर वॉज इनोसेंट। लोगों ने तो इस बुक को डेविल्स बाइबल का भी नाम दे दिया है बिकॉज दिस बुक इज कर्स्ड। और ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर आप इस बुक को एक रात में खत्म करने के बाद 666 टाइम्स लूसीफर वॉज इनोसेंट रिसाइट करते हो तो सेटन खुद आपके सपने में आके आपको एक डील ऑफर करता है। इतना तो बाइबल ने लूसीफर को बदनाम नहीं किया जितना ये सिर्फ एक बुक को प्रमोट करने में कर रहे हैं। साले मजाक बना के रखते हो, वो समझे क्या? मैं गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ। What is your dream? ये वही है जो पॉडकास्ट पर आकर सिग्मा मेल बनने की कोशिश करता है और वीडियोस पर कैमरामैन। जैसे ये अपना कंटेंट दूसरों को कॉपी करके बनाता है वैसे ही अपनी पर्सनालिटी को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है एंड्रयू टेट से। अमेरिका का दलाल बहन, क्या कर रहे हैं? कि मेरी सबसे पहली दोस्त थी। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। सबसे पहली दोस्त, ऐसी दोस्त जिसके साथ में भाइयों वाली मस्ती कर सकता। भाइयों वाली मस्ती, लगता है ये एक और बुक लिखने वाला है, मुस्लिम्स आर इनोसेंट। कभी कभी लगता है कि क्या ही मिला मुझे ये सब करके। बहुत कुछ मिला है, जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस में गाली। ये 21 साल की उम्र में ना ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही खोखला हो गया हो। हाँ, सूखा नशा करने से लोग खोखले ही हो जाते हैं।